वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जानना होगा कि गवर्नमेंट क्या होता है, इसके कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तब जा कर के हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। गवर्नमेंट जो होता है इसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है ये होता है लेजिस्लेचर, सेकेंड होता है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड होता है जुडिशरी। ये तीनों जो ऑर्गन हैं इसको अलग अलग काम दिए गए हैं। लेजिस्लेचर को काम दिया गया है कि आप कानून बनाइएगा। एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, जो लॉ लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया जाएगा, उस लॉ को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी उसको एवेल्यूएट करेगा। ये हम आगे वीडियो में जानेंगे एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है। आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर इज ए कंसिडर्ड एज लॉ मेकिंग बॉडी। इसका मेन फंक्शन ही होता है कि लॉ मेकिंग करना, पब्लिक के इंटरेस्ट को देख के, सोसाइटी के नीड्स को देख करके लॉ को मेकिंग करना, यानी कि ये लॉ बनाने का काम करता है। लेजिस्लेटर मेड लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल फॉर देयर वेलफेयर। ये किस लिए लॉ बनाएगा? पीपल के इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट में लॉ बनाएगा और उसके वेलफेयर के लिए लॉ बनाएगा। इन इंडिया लेजिस्लेचर कंसिडर्ड हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। इंडिया में जो लेजिस्लेचर है इसमें कौन कौन शामिल होंगे? हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्रेसिडेंट नहीं होगा, बट नहीं, लेजिस्लेचर का पार्ट ही होता है हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट। जब ये तीनों मिलते हैं तब जा कर के लेजिस्लेचर फॉर्म होता है। हाउस ऑफ पीपल को हम क्या जो कहते हैं, और लोकसभा, इसको लोअर हाउस भी बोला जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा बोला जाता है, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है। एंड प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट होते ही हैं। ये हमारे कंट्री के फर्स्ट पर्सन होते हैं। अब यहाँ जो है लोकसभा, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। बेसिकली ये 5 ईयर्स तो होता है, लेकिन ये कभी भी डिजॉल्व हो सकता है। इसका कोई फिक्स ये नहीं है कि 5 ईयर, एक बार गवर्नमेंट बन गई तो 5 ईयर्स तक रहेगी। जब तक वो मैजिक फिगर रहेगी, मैजिक फिगर मीन्स 2/3 मेजोरिटी रहेगी, तब तक इसकी सरकार रहेगी, तब तक लोकसभा फॉर्म रहेगा। जैसे ही मेजोरिटी लूज होगी लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ राज्यसभा ऐसी कोई नहीं है। राज्यसभा में एक फिक्स पीरियड होता है कि 6 ईयर तक, लेकिन इसके जो मेंबर हैं वो 1/3 मेंबर हर ईयर रिटायर होते रहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम से समझ लेते हैं, और अगर आप लोगों को लगे कि इसका लिखना भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम स्लाइड कर देंगे। पहले हम इसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। अब ये लॉ कैसे बनता है? कोई भी बिल कैसे बनेगी? प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट मिल करके ये बिल पेश करेंगे, बिल बनाएंगे और इस बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में। अब इस लोकसभा, जब ये लोकसभा बिल को पास कर देगा तब ये बिल जाएगी कहाँ? तब ये बिल जाएगी अपर हाउस में यानी कि राज्यसभा में। अब जब राज्यसभा भी इस बिल को पास कर देगी तो ये राज्यसभा से जो बिल पास होगी ये जाएगी प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट इसको असेंट देगा। जब प्रेसिडेंट इसको असेंट दे देंगे तो यही बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही हम बताना चाह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि बिल जो प्रोड्यूस हुआ है, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, वो एज इट इज़ लोकसभा में पास हो जाए, एज इट इज़ राज्यसभा में पास हो जाए और प्रेसिडेंट उसको असेंट दे दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोकसभा में वो ऐसा भी हो सकता है कि पास नहीं हो, लेकिन हम सिंपल बताएं कि जब लोकसभा से पास हो जाती है तब वो राज्यसभा में जाएगी, और राज्यसभा इस बिल को देखेगी। अगर इसको भी लगे कि हाँ बिल ठीक है, ये पास कर देगी, तब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगी।
और प्रेसिडेंट को अगर लगे कि कहीं पे बिल में मॉडिफिकेशन करना है तो ये फिर से ये राज्यसभा भेज सकता है कि आप इसमें यहाँ पे मॉडिफाई करके दीजिए। अब इसमें यहाँ पे एक ये बाइंडिंग हो जाता है प्रेसिडेंट पे कि अगर राज्यसभा या लोकसभा रिटर्न किया तो लोकसभा अगर इसको एज इट इज़ फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया तो दोबारा प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है, फिर वो बाइंड हो जाता है उस पर अपना एसेंट देने के लिए। और जैसे ही प्रेसिडेंट इस बिल को एसेंट देगा तो ये बिल कन्वर्ट हो जाएगी एक्ट में और ये एक्ट लॉ बन जाएगा। और ये इन्फोर्स कब से होगा? जब ऑफिशियल गैजेट गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है उस पर इसको नोटिफाई कर देती है और वहाँ से मीडिया पिक करके सभी जगह पता चल जाता है कि हाँ ये लॉ बन चुका है। इसी तरह से बनता है लॉ। ये बेसिक कंसेप्ट था। अगर आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो हम आपको अभी बताएं लोकसभा राज्यसभा ये होते हैं सेंट्रल लेवल पे, लेकिन स्टेट लेवल पे भी होते हैं पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट होते हैं उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और इसके अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। तो हमारे इंडिया में ओनली 6 स्टेट ही ऐसे बचे हैं जिसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं। बाकी सभी स्टेट में, बाकी सभी यूनियन टेरिटरी में ऐसा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से काम चलता है। तो यहाँ पे कैसे लॉ बनता है? यहाँ पे भी होता है अपर हाउस, लोअर हाउस। लोअर हाउस जो होता है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है और अपर हाउस को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है। और यहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो कंप्लीट होता है यहाँ पे गवर्नर को ऐड करके। जिस तरह से वहाँ था अपर हाउस प्लस लोअर हाउस प्लस प्रेसिडेंट, सेम उसी तरह यहाँ है लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस गवर्नर। ये तीनों मिल करके तब जाके लेजिस्लेचर कंप्लीट होता है, स्टेट लेजिस्लेचर। अब वो कौन से स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों है? तो फर्स्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। इसको याद करने का बेसिक ये ट्रिक है, महाराष्ट्र के जस्ट बगल में कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश के बगल में तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है। इस तरह से हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं। तो ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों हैं। अब हम कंपैरिजन देखेंगे कि पार्लियामेंट जो कि सेंट्रल लेवल पे होता है और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हैं। ओके, वो लिखा हुआ था वो आप कर लीजिएगा, बाकी काम ये जो डिफरेंस है इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है यूनियन पार्लियामेंट, ये है बैकामेरल, यानी कि ये द्विसदनीय होता है। इसमें 2 सदन होते हैं, 2 हाउसेस होते हैं इसमें। एक अपर हाउस जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर जो है ये यूनिकैमरल होता है मोस्टली। ओनली 6 स्टेट ही है जो कि बाइकैमरल है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टेट कैसे हैं? वहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कौन कौन से 6 स्टेट हैं वो हम ऊपर देख चुके हैं। अब इसमें आता है आर्टिकल 79 टू 122 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो यूनियन पार्लियामेंट है इसके बारे में कहाँ में दिया हुआ है? आर्टिकल 79 टू 122 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 5 में है। और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 168 टू 212, जो कि पार्ट 6 में दिया हुआ है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें मेंबर्स को कितने कितने मेंबर होते हैं? लोकसभा में टोटल 552 मेंबर होते हैं मैक्सिमम, और राज्यसभा में 250 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही होंगे। इसमें बिटवीन 40 एंड 500, यानी कि 40 से प्लस होंगे और 500 से कम होंगे। और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने होंगे? नोट अंडर 1 मिनट। हाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होंगे? नोट अंडर 40
यहाँ पे 40 से कम नहीं होंगे एंड नोट मोर देन 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कितने से ज़्यादा नहीं होंगे, जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर हैं उससे 1/3 से एक्सीड नहीं करेगा। जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर की डिटर्मिनेशन होगी। तो वहाँ पे क्या होगी, कम से कम तो 40 होगा ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, जितने उस स्टेट के, उस पार्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर होंगे उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब आगे है 4th पॉइंट, इफ़ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन हाउस। हाउस में अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे, यूनियन पार्लियामेंट में, तो वहाँ पे क्या है, पास द बिल एज इट इज़। तो अपर हाउस उसको क्या कर सकता है, उस बिल को एज इट इज़ पास कर सकता है, या क्या कर सकता है, रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, यानी कि जितने भी बिल, जितने भी उसमें प्रोविज़न दिए गए हैं सभी को एक साथ रिजेक्ट कर सकता है। थर्ड क्या है, पास द बिल विथ सम मॉडिफिकेशन, यानी कि उस बिल में कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको रिटर्न कर सकता है लोकसभा को कि इस पे आप फिर से कीजिए अपना विचार विमर्श, उसके बाद इसको पेश कीजिए। एंड फोर्थ इज नथिंग इज डन टू द बिल फॉर 6 मंथ, यानी कि जो बिल गया है उस बिल को 6 मंथ तक कुछ करे ही नहीं, न तो रिजेक्ट करे और न ही उस बिल को पास करे, जैसे आया बिल बस उसी तरह उसको छोड़ देना है। अब इस तरह से जब होगी तो इसको क्या करेंगे, ये कैसे होगा, जब दोनों हाउस का एग्रीमेंट नहीं होगा, जब अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के बीच एग्रीमेंट नहीं होगा तब इस तरह की सिचुएशन आएगी, और इस तरह के सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। तो इस तरह के सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या किया जाता है, ज्वाइंट सीटिंग कंडक्ट करवाया जाएगा। और ज्वाइंट सीटिंग कंडक्ट कैसे होता है, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों के मेंबर कंजुगेट होंगे और प्रेसिडेंट उसका हेड बनेंगे, और तब जाके उस पर विचार विमर्श होगा और तब जाके कुछ आगे का डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ द मनी बिल्स which are to be introduced only in लोकसभा, द राज्यसभा रेस्ट्रिकेटेड पावर, यानी कि मनी बिल पे जो राज्यसभा का है वो बिल्कुल ही एकदम कम पावर दिया गया है, लोकसभा उसको पास किया तो राज्यसभा को भी करना ही पड़ जाता है। अब इधर आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में इसका क्या प्रोविज़न है। सो इसमें जब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या कर सकता है, बिल या तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो बिल पास हुआ है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट भी कर सकता है, या तो उस बिल को पास भी कर सकता है विथ सम मॉडिफिकेशन, और क्या कर सकता है, बस इसमें इतना ही इसको पावर दिया गया, इसको अपने पास बिल को स्टे करने का पावर नहीं दिया गया है। इसमें भी है कि मनी बिल कैन ओरिजिनेट ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मनी बिल कहाँ पे होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को कोई पावर नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे हाउस ऑफ द पीपल में यानी कि लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है, उसी तरह सेम यहाँ पे है लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर। अगला जो है इलेक्शन टू द राज्यसभा, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट में जो राज्यसभा होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और कैसे होगा, बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, या फिर एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होगा। लेकिन अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर में देखें तो यहाँ पे इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय 5 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थ्रू ए प्रोसेस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ यही है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट होते हैं मेंबर, कहाँ के, स्टेट लेजिस्लेचर के। अब इसमें कुछ है प्रोविज़न भी दिया हुआ। फर्स्ट है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द लोकल अथॉरिटीज रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो 1/3 मेंबर होंगे वो इलेक्ट किसके द्वारा होंगे, लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, जैसे ग्राम पंचायत हो गए, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, इन सब के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एंड सेकेंड है कि 1/2 मेंबर
बाय द MLAs। 1-2 मेंबर यानी कि हाफ मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट होंगे? बाय द MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। एंड थर्ड सिचुएशन क्या है? थर्ड सिचुएशन है कि 1/12 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल, कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज। यानी कि जिस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन हो रहा है, जिस स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ के टीचर्स यानी कि हाई स्कूल के टीचर्स, कॉलेज के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर जो भी हैं उनके द्वारा 1/12 मेंबर इलेक्ट किए जाएंगे। और 1/12 मेंबर किसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे? बाय द ग्रेजुएट्स इन द स्टेट, जो कि उस स्टेट में रहने वाले हैं और वो ग्रेजुएशन की डिग्री ले चुके हैं। आगे कह रहा है कि द रिमेनिंग 1/6 ऑफ द नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। 1/6 मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? बाय द गवर्नर। और ये किस बेसिस पे होंगे? बाय एक्सपीरियंस के बेसिस पे होंगे। किसी फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे उनको गवर्नर नियुक्त करेंगे, जैसे कि साइंस में एक्सपर्ट हो सकते हैं, आर्ट में हो सकते हैं, लिटरेचर में हो सकते हैं, सोशल सर्विस में हो सकते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट में हो सकते हैं। इन सब फील्ड में जो एक्सपर्ट होंगे गवर्नर उनको इलेक्ट कर सकते हैं एज द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। सो बेसिकली यही डिफरेंस था यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट पार्लियामेंट के बीच में, बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में। डेट्स ऑल, थैंक यू।